देखिए गूगल खोलने के बाद हम यहाँ एक सर्च स्ट्रिंग लिखेंगे इक्लिप्स डाउनलोड। ठीक है, इक्लिप्स डाउनलोड क्लिक करने के बाद आप देखिएगा ये जो आइकन दिख रहा है पर्पल कलर का eclipseide.org, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो ये नए उस पे लेके आएगा टैब पे। इसमें आप देखेंगे अदर पैकेजेस दिख रहा है, अदर पैकेजेस पे क्लिक कर देंगे। अदर पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद ये एक और नए टैब पे ले आएगा। इसमें लिखा होगा एक तो इक्लिप्स इंस्टॉलर और एक लिखा होगा इक्लिप्स पैकेज। पैकेजेस वाले पे क्लिक कर देंगे और नीचे देखेंगे ये जो लिखा हुआ है इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स। इसमें देखिएगा विंडोज 86 हमारा विंडोज है, जिनका वो मैक होगा वो मैक वाला कर लेंगे, जिनका लिनक्स होगा वो लिनक्स वाला कर लेंगे। ज्यादातर लोगों के पास विंडोज है तो इसलिए यही वाला क्लिक करेंगे और इसमें डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जब डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगा जब कंप्लीट, देख लीजिएगा लास्ट में .zip जरूर हो। जब ये हो जाए तो शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये फोल्डर में आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल, अगर किसी के में WinRAR इंस्टॉल है तो वो एक्सट्रैक्ट हेयर होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देंगे और ये इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट होके एक और देखो इस पे जिप बना हुआ है, इस पे जिप नहीं बना हुआ, इसमें लिखा हुआ अभी है कंप्रेस्ड जिप फोल्डर और यहाँ पर सिर्फ फोल्डर लिखा है, तो हमें इसे फोल्डर में कन्वर्ट करना है। हो गया, इस पे डबल क्लिक करके खोलेंगे इसको। जब ये खुल जाएगा इसके अंदर इक्लिप्स नाम का दिखेगा, किसी किसी के में डायरेक्ट ये सब दिख जाएगा, किसी किसी में इक्लिप्स नाम का दिखेगा। इस तरह से आप देखेंगे और यहाँ ढूंढिएगा एप्लीकेशन वाला कहाँ है। ये जो इक्लिप्स का आइकन बना हुआ है उसके सामने यहाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ दिख रहा है। बस अब इस पे डबल क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, इस पे डबल क्लिक कर देंगे। ये डबल क्लिक कर देंगे तो आपका इक्लिप्स लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, इक्लिप्स लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। अब ये इक्लिप्स लॉन्च होना शुरू हो रहा है। इतने ये लॉन्च हो रहा है तो इसे पॉज कर दे रहा हूँ। आएगा तो एक इस तरह का विंडो दिखेगा आपको, देखिएगा इस तरह का विंडो दिख रहा है आपको। इसमें लिखा है सी यूजर के अंदर HP के अंदर इक्लिप्स वर्कस्पेस। आप चाहो तो इस वर्कस्पेस का नाम बदल सकते हो, माई वर्कस्पेस कर दो, चाहो तो इक्लिप्स वर्कस्पेस ही रहने दो, जो आपका मन करे वो कर दो। ठीक, ये आपका वर्कस्पेस है। वर्कस्पेस मतलब वो वाला स्पेस जहां आप अपना वर्क करेंगे। ठीक, ये आप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक ही बनेगा, आप एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। एक वर्क स्पेस में सैकड़ों चीजें बन जाती हैं, तो आपको मुझे लगता है कि एक वर्क स्पेस में ही आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन कभी कभी किसी के वर्क स्पेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नया भी बना सकता है। ठीक, लॉन्च किया जैसे ही लॉन्च किया तो वो जो आपका वर्क स्पेस है वो उस जगह इक्लिप्स आपका लॉन्च कर देगा। आप देखिएगा कहाँ था, सी के अंदर यूजर्स के अंदर, कहाँ था, HP के अंदर किस नाम से था, इक्लिप्स वर्क स्पेस, ये रहा, ये तो है। और इसके अंदर देखिएगा मेटा डेटा नाम का .metadata नाम का फोल्डर बन गया होगा, जिसके अंदर ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो लॉन्चिंग के बाद हो रही है वो होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। ये वेलकम स्क्रीन आ गई होगी आपके पास, वेलकम टू द इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई इशू नहीं है तो इसको हाइड कर देते हैं। ये क्या आ रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, एग्जीक्यूट इक्लिप्स, इसको हाइड कर देते हैं और देखिएगा इस तरह से आपका पूरा ये खुल जाएगा। ठीक, इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, साइड पे ले गया, लेकिन ये इस तरह से आपका पूरा खुल जाएगा। क्लियर है, खुल गया ना। अब देखिएगा यहाँ फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। जैसे ही न्यू पे जाएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है जावा प्रोजेक्ट, फिर मैविन प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट, फिर पैकेज, फिर क्लास, फिर इंटरफेस, फिर इनम, रिकॉर्ड, ये सारी बातें लिखी हुई आ रही हैं, दिख रही है। बस इसमें जावा प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करें। अभी इस तरह से जावा प्रोजेक्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमसे पूछेगा हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। डाल दो अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी डालना चाहते हो। ठीक,
माई फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने डाल दिया और नेक्स्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। देखिएगा आपका माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर अभी कोई क्लास नहीं बनाई, कोई पैकेज नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ क्या बना हुआ है, माई प्रोजेक्ट। इसके अंदर इन्होंने JRE सिस्टम लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट ये दो चीजें देता ही देता है। इसके अंदर जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए जो जो लाइब्रेरी की जरूरत है, कंपाइलर, RMI, ये सारी चीजें देगा ही देगा, क्योंकि ये है ID, ये आपको तैयार करके देता है चीजें। क्लियर है? अब ये SRC के अंदर आप अपना पहला पैकेज बनाएंगे। फाइल कहाँ रखते हैं हम, फोल्डर के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर जावा की क्लासेस कहाँ रखेंगे, पैकेजेस के अंदर। पैकेजेस वही चीज है जो आप कह रहे हैं फोल्डर। ठीक, मैंने पैकेज पे क्लिक किया, अब अपने इस पैकेज का नाम रख देंगे। पैकेज का नाम स्मॉल लेटर्स, देखो मैं कैपिटल लेटर से करूंगा तो कह रहा है डिस्करेज पैकेज नेम, कह रहा है कि पैकेज नेम ठीक नहीं है। बाय कन्वेंशन पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद अ लोअर लेटर, लोअर लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। कर लोगे हालांकि तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक सजेशन दे रहा है तो हमें भी वो सजेशन मान लेना चाहिए। यहां तक किसी को कोई इशू, लोअर लेटर से लिख दें, जैसे कि मैंने लिख दिया सैंपल पैकेज। ठीक है जी, ठीक है, और फिनिश पे क्लिक कर दिया। देखो ये लिखा है क्रिएट पैकेज इन्फो डॉट जावा, इस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो ये आ जाएगा। अगर करते तो एक पैकेज इन्फो और बना देता। ठीक है, ये सैंपल पैकेज बना आपका। इसी सैंपल पैकेज के अंदर देखो एक और जो बना हुआ है मॉड्यूल इन्फो, ये किसी काम का नहीं, चाहो तो डिलीट मार सकते। इसी पैकेज के अंदर हम बनाने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास। ऐसे ही जाएंगे, देखो पैकेज पे आए, राइट क्लिक किया, न्यू पे आ गए, क्लास पे आ गए और क्लिक कर दिया। पूछेगा आपसे क्लास नेम, मैं यहाँ पे क्लास नेम लिखने वाला हूं। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास लिख रहा हूं। प्रैक्टिस लिखा, कह रहा है क्लास नेम इज डिस्करेज, कह रहा है बाय कन्वेंशन जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस। जानबूझ के मैंने उसे स्मॉल करा ताकि आपको कम से कम पता तो चले। इसको जैसे ही मैंने स्मॉल करके कैपिटल करा, अब वो वाला वार्निंग चली गई। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, देखो आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड ऑटोमेटिकली हमारे लिए बना के दे देगा। अगर नहीं क्लिक करूंगा तब हमें खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्लिक करूं या नहीं करूं, अभी नहीं कर रहा। फिनिश करा तो इसके अंदर उसने हमें बना के नहीं दिया। देखिएगा केवल क्लास बनाई और इसके अंदर कोई सा भी उसने, देखो पैकेज का नाम दिया है सिर्फ, कौन सा, जिस पैकेज के अंदर हम काम कर रहे हैं। कौन से पैकेज में काम कर रहे हैं, सैंपल पैकेज के अंदर, और कुछ नहीं बना के दिया। अब हम मेन क्लास बनाएंगे। मेन लिखा, कंट्रोल स्पेस कर देंगे तो कंट्रोल चल रहा है। हाँ देखिएगा मेन नहीं आ रहा, लिख तो दिया भाई, पूरा आ गया। देखो मेन मेथड, वैसे वहां पर क्लिक करते तो खुद ही बना के दे देता, और इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से दे देगा। अब समझ में आया आपको, क्योंकि मैंने नोटपैड पे क्यों कराया था। यहाँ तो सिर्फ हल्का हल्का सा स्पेस मारो, कंट्रोल स्पेस मारो, सब चीज अपनी आप बन के आ जा रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपकी आदत बिगाड़ देता। अब आपको कम से कम ये तो पता है कि ये सब स्मॉल लेटर में है, ये भी स्मॉल लेटर में है, ये इसकी रिटर्न टाइप भी स्मॉल लेटर में है, ये मेन मेथड का नाम है, और ये स्ट्रिंग टाइप का एक क्लास है, और ये ARGS को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये तो हमेशा ARGS बना के देगा, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। ये आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं मैं, याद है ना? क्लियर है? अब इसकी बॉडी भी देखो इसने अपने आप बनाई। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही बॉडी ओपन करो वैसे ही तभी बॉडी क्लोज कर दो, लेकिन ये खुद ही कर दे रहा है। देखो जैसे ही मैंने ओपन करी ये खुद ही क्लोज कर दे रहा है, जैसे ही मैंने ओपन करी खुद ही क्लोज कर दे रहा है। तो आपको तो पता ही नहीं चलता कि भैया क्या ओपन क्या क्लोज, ये तो अपने आप ही बना दे रहा है ना। इसीलिए हमने आपका नोटपैड पे पहले प्रैक्टिस कराया था, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। ठीक, अब मैं पहला प्रोग्राम इसके अंदर बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। SYSOUT कंट्रोल स्पेस करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपने आप लिख देगा। ठीक है, वहां, हाँ वहां हमें सारा का सारा लिखना होता, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ध्यान देना होता, वो जरूरी था। ठीक है, वो जरूरी था। चलिएगा, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ हेलो माई फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है,
और सेव कर दिया। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, ये आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ कहीं सेव बटन होता है, ये क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। वैसे यहाँ पर सेव का एक और ये रहा निशान दिखा है, ये तो न्यू का है सेव। ये देखो, जैसे मैं एक स्पेस किया, ये देखो ये दिख रहा है, ये भी बटन सेव का है और सेव होके हमारे उसी वर्क स्पेस में जाएगा। देखिएगा, जो अभी हमने वर्क स्पेस काम करने के लिए बनाया, ये ना माई फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया ना अभी जो बनाया, इसके अंदर मैंने क्या बनाया था, एक पैकेज बनाया होगा, याद होगा आपको, एसआरसी के अंदर। ये रहा सैंपल पैकेज। इस सैंपल पैकेज के अंदर मैंने बनाया प्रैक्टिस डॉट जावा, लेकिन डॉट क्लास कहाँ है? डॉट क्लास भी होगी जरूर कहीं ना कहीं, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। बिन में गए और देखेंगे सैंपल वाले के अंदर दिख गई ये डॉट क्लास। बिना इसके तो काम ही नहीं चलने वाला। इक्लिप्स चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, बिना इसके थोड़ी चला देगा। मेन तो यही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपकी असली वाली फाइल तो इसके अंदर है, एसआरसी के अंदर ये रही, और जो आपकी जो डॉट क्लास यानी कि जो आपका बाइट कोड बनता है वो बिन के अंदर पड़ा है। बिन के अंदर ये रहा, दिख रहा है ना। तो आ जाए कोड पे वापस, चलिएगा कोड पे वापस आ जाते हैं। ये आपका इक्लिप्स वाला ये आ गया, कोड पे आ जा रहे हैं वापस। सेव तो है ही, अब इसको रन कर देते हैं। रन करने के आपके पास दो तरीके हैं, वैसे तो तीन तरीके हैं। डायरेक्ट मेन मेथड पे राइट क्लिक करेंगे और रन एज पे क्लिक कर देंगे जावा एप्लीकेशन, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा ऑल्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट भी दबा के रखेंगे, जे और एस दबा देंगे तो ये फिर से रन हो जाएगा, दूसरा तरीका। ठीक, तीसरा तरीका, इस पे रन प्रैक्टिस डॉट जावा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। और रन होने के बाद कंसोल पे आपका वही जो आपका आउटपुट आना चाहिए था वो दिखा देगा। ठीक है, देखो ऐसे आया। ठीक, अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेव करा और मेन मेथड पे राइट क्लिक करके रन एज जावा प्रोजेक्ट करा और इस तरह से करा तो देखिएगा आ गया प्रोजेक्ट। ठीक, अब ये तीनों बिंदुओं को मिटा के ये लगा देता हूं। अब कैसे कर रहे थे हम, एक रन ऑल्ट शिफ्ट जेएस से करा, तो ये ऑल्ट शिफ्ट जेएस करा हमने। हाँ, तो उससे आपका ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिएगा ये क्या है, ऑल्ट शिफ्ट एक्स जे, ऑल्ट शिफ्ट एक्स जे, तो ऑल्ट शिफ्ट एक्स जे नहीं हो रहा। मैं एक और शॉर्ट तरीका बता दूं, कोई बात नहीं, वो हमेशा चलेगा ही चलेगा। कंट्रोल दबा के आप F11 दबा दीजिए, कंट्रोल दबा के F11, देखिएगा F11 सबसे ऊपर वाली कीज में होता है। ठीक है, कंट्रोल दबा के रखिए, F11 जैसे ही आप दबाएंगे ये रन हो जाएगा आपका। तो आपको दो तीन तरीके पता चल गए रन करने के। यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, माई प्रोजेक्ट में जाएंगे और ये रन एज जावा कर देंगे और ये इसको रन कर देगा। तभी तो मैंने पहले नोटपैड वाला सिखाया था, ये कंपाइल अपने आप कर देता है। देखिएगा मैंने जैसे ही इसका एस स्मॉल कर दिया, ये लाल रंग की लाइन दिखा रहा है, कंपाइल अपने आप कर दिया इसने, बता रहा है भैया गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, जो कि आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर पहले से ही करते तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको तो सिर्फ ये पता चलता कि रेड लाइन। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता कि भैया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ऐसे स्मॉल कर दूं अगर तो क्या हो जाएगा, तो आप ये नहीं कहते कि कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, आप कह देते कि रेड लाइन का कुछ दिखा देगा वो। हाँ जी, और बड़ा कर दूं, कहाँ ये तो भाई मेरे को नहीं मालूम बड़े कैसे होंगे भाई, ये तो मेरे को ही नहीं मालूम कैसे बड़ा होगा, लेकिन मैं ये आइकन आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, ये आइकन्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये लीजिएगा, ये सारे आइकन मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि बड़ा करने का इतना R&D मैंने नहीं करी। मेरे को प्रोग्राम करने से, प्रोजेक्ट करने से मतलब होता है, ये सब खेल करने से मेरे को कोई मतलब नहीं। हाँ, अब दिख रहा है। अरे भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, समझ रहा हूँ, पर वो भी चीज मुझे बड़ा करना नहीं आता, तो इसलिए अब मैं क्या बताऊं। देखिएगा, जैसे ही आप अपने इक्लिप्स की फाइल में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो जैसा इसका ग्रे कलर दिख रहा है ना, ये हल्का सा अलग कलर का हो जाएगा। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो अपने आप ही सेव हो जाएगा, फिर वापस ग्रे कलर का हो जाएगा। क्लियर है? और ये देखिएगा, रन करने के लिए ये वाला बटन आपने दबाना था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लूं, ये वाला बटन आपने दबाना था रन करने के लिए। क्लियर है?
और बाकी के हैं डिबग वगैरह के लिए, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब ये सारे बताऊंगा। अभी फिलहाल जो जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक। अभी फिलहाल इस फाइल में जा करके कैसे न्यू करना है ये सब तो समझ में आ गया, कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे पैकेज करना है, कैसे क्लास करना है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिएगा अब आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट पर, ठीक। ये सैंपल पैकेज के अंदर प्रैक्टिस डॉट जावा करा, एक और पैकेज बना के देखें। राइट क्लिक करा, न्यू पैकेज पे करा, पैकेज पे मैंने कर दिया माई पैकेज या माई डॉट पैकेज डॉट पैकेज डाल के माई pkg पैकेज डॉट क्या क्यों स्मॉल मांगता है ना पैकेज में, तो डॉट डॉट का मतलब बता रहा हूं मैं कि डॉट से क्या मतलब है। माई डॉट pkg डॉट हेलो डॉट न्यू, ठीक है। ऐसे मैंने कर दिया आपका न्यू, तो कीवर्ड पहले से ही है XYZ, ठीक है। ऐसे मैंने कर दिया। अभी एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा दूं आपको, ताकि आपको दिख जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल V करा तो जो हमने किया वो देखिएगा ऐसे हो रहा है, दिख रहा है आपको। मैंने क्या माई के बाद डॉट के बाद pkg डॉट हेलो डॉट XYZ, जैसे ही मैंने इसको फिनिश कर दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई भैया, बड़ी बात ही तो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। अब ये देखिएगा जो डॉट कर करके बताया हमने इसको, वो डॉट मतलब हो गया फोल्डर के अंदर फोल्डर। देखिएगा SRC में गए तो पहला हमने बनाया था माई के अंदर बनाया पीकेजी के अंदर बनाया हेलो, और हेलो के अंदर बनाया XYZ। तो डॉट का मतलब समझ में आया यहाँ पर। जब जब डॉट लग रहा है तो मतलब उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना चाह रहे हो, एक और पैकेज बनाना चाह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से जब कभी भी आप अपनी कंपनी में क्या बनाओगे, पैकेज बनाओगे, तो भैया उसका एक कन्वेंशन होता है, एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। वो पैकेज आप ऐसे ही बनाते थे। कैसे बनाते थे? कंपनी का नाम, कंपनी नेम डॉट प्रोजेक्ट नेम डॉट, अब जो मॉड्यूल का नाम है, जिस मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, इस तरह से आप बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी नेम, मान लो कंपनी का नाम है टाटा, तो टाटा डॉट प्रोजेक्ट का नाम है मान लो वी टाइगर, तो टाटा डॉट वी टाइगर के अंदर मान लो लॉगिन नाम का मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, तो टाटा डॉट वी टाइगर डॉट लॉगिन करके आपका बनता। कंपनी ऐसे नियम फॉलो करती है जिससे पता चल जाए। इसके पास जाने का एक आसान तरीका भी है। कैसे जाएंगे? अपने पैकेज पे, जैसे मान लो इसके अंदर एक क्लास बना दे रहा हूं मैं, अभी फिलहाल एक क्लास बना दूं। ये मैंने हेलो नाम की क्लास बना दी और इसके अंदर मेन मेथड भी डाल दिया। हेलो नाम की क्लास बन गई, मेन मेथड भी डाल दिया, क्लियर है। अब इस क्लास के पास मुझे जाना है, तो राइट क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, इसकी सबसे नीचे एरो दिख रहा है, इस एरो के पास क्लिक करता रहूंगा जब तक मुझे क्या ना दिख जाए, प्रॉपर्टीज ना दिख जाए। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, एक ऐसी विंडो आ जाएगी। इस विंडो में एक बटन दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर एक बटन दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको उस जगह लेके चला जाएगा। ये ले आया, देखो यहाँ पर। कहाँ पर आए हम? देखो कहाँ, मॉड्यूल नेम से पीछे प्रोजेक्ट नेम, उससे पीछे कंपनी नेम, और ये सारा कहाँ पड़ा था? SRC के अंदर, ठीक है। वापिस आए वहां पर। इसको शॉर्ट तरीके से और लाया जा सकता है, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरा प्रैक्टिस डॉट जावा कहाँ पड़ा है वो देखना, तो ऑल्ट दबा के रखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। वो राइट क्लिक वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, ऑल्ट दबा के रखेंगे, एंटर दबा देंगे और फिर ये वाला जो है ये इस पे क्लिक कर देंगे, ये डायरेक्ट आपको वहीं ले जाएगा जहां आपका पड़ा है प्रोजेक्ट, ये जावा प्रैक्टिस डॉट जावा। यहां तक किसी को कोई इशू? यानी कि अगर आपको कोई सभी चीज को पास जाना है और फिजिकली देखना है कहाँ है, कैसे है, क्या काम कर रहा है, तो आप ऑल्ट एंटर करके वहां तक जा सकते हो। क्लियर है जी? यहां तक किसी को कोई इशू? किसी को भी? कोई बोल नहीं रहा भैया, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता कि भैया आपको आ रहा है या नहीं आ रहा।
ये इतना समझ में आया नहीं आया? तो हाँ बताओ ना भैया, आया तो, नहीं आया तो ना बताओ। कहो तो मैं ये दोबारा फिर रिपीट करता रहूं, नुकसान आप ही का होगा, रिकॉर्ड दोबारा से रिपीट होगा। अगर आ गया तो हाँ करो, हम आगे बढ़े। आ गया, बढ़े आगे, चलिएगा। ये हमारा मकसद ये तो करना था नहीं, देखो हेलो प्रिंट करना, ये सब थोड़ी मतलब था, तो आपको दिखा दिया। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे मान लो आपका फॉर लूप चलाना चाह रहे थे, ये कंट्रोल स्पेस करा, इंडेक्स वाला फॉर लूप चाहिए, देखो कितना सारा फॉर लूप दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, इंडेक्स वाला। इस पर क्लिक कर दिया, ये अपने आप बना के दे देगा। ठीक है, मान लो मैंने इस फॉर लूप के अंदर 5 लेंथ तक चलाना था, तो क्या करेंगे, एक और फॉर लूप डाल दो, अब किसे फिर दोबारा इंडेक्स वाला, और यहाँ डाल दी लेंथ क्या, फिर से 5 तक। ठीक है, या फिर यहाँ 5 कर दो, उसे उल्टा चला दो, ग्रेटर चला दो, 0 तक चला दो। ठीक है, और इसको माइनस माइनस कर दो। ठीक है, और क्या प्रिंट कर दो, जे प्रिंट कर दो। ठीक, एलन की जगह एलन हटा दो, और यहाँ पर एक ये कर दो। क्लियर है, और रन करके देख लो भैया क्या आ गया आपका, ये 1 2 3 4 5 1 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ऐसा आ गया। क्लियर है, पर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ना करके क्या कर दिया, आई कर दिया अगर, या इसको जेड करा, 5 ही रहने दिया, और यहाँ आई कर दिया भैया। ठीक है, यहाँ आई कर दिया। हेलो, हाँ रविश बोलो। हाँ वहां 5 कर दिया, तो अब मैं नहीं बताऊंगा इसमें, अब आप बताएंगे आउटपुट कैसा आना चाहिए, बताइएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये तो हो गया। अब देखिएगा कुछ इस तरह का हो गया, आप कह रहे कि नहीं होगा, और ये तो हो गया इस तरह का कुछ। चलिएगा, जिससे पूछा जाएगा उससे वही बताएगा। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, ये बताएंगे हमें दिस रितेश, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, टाइम नहीं भाई इतना सारा, बताओ, कोड दिखाऊं, कोड क्या आएगा, मतलब 5 4 3 2 1 फिर 4 3 5 4 3, तो कैसे आएगा, यही तो बताना है हमें। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 5 4 3 2 1 लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा ये तो बताओगे नहीं बताओगे, हे भगवान कुछ नहीं बता पा रहे हो, गोल गोल जलेबी की तरह मत घुमाओ, मैं वो रास्ते घूम के आ चुका हूँ। यस, आप बताओगे, वेरी गुड। 5 बार स्टार आएगा, फिर 4 बार स्टार आएगा, फिर 3 बार स्टार आएगा, फिर 2 बार स्टार आएगा, ये आपको बताना था, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे गोल गोल घुमा रहे हो। मुझे गोल गोल नहीं घुमा पाओगे, कोशिश कितनी कर लो नहीं घुमा पाओगे। ठीक है, चलिएगा, ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे सारी वो वाली प्रैक्टिस करेंगे जो हम करना चाह रहे थे। देखिएगा, इसे मैंने एक्स कर दिया, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक मेथड का नाम लिख दे रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ट्राइंगल। ठीक है, और ये मेथड के अंदर ये सारा कोड लिख दिया। ठीक, मेन मेथड में मैंने ट्राइंगल को कॉल कर लिया, RIAN ट्राइंगल, ट्राइंगल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार कॉल कर लिया। तो ये देखिएगा आपका मेथड बनाने का कितना फायदा हुआ। जो काम हम कर रहे थे एक बार ही लिख के बार बार लिखना पड़ता फॉर लूप से, वो देखो अपने आप ही लिख दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमने उसको किस में बना लिया, मेथड में बना लिया, मेथड में बना लिया, और मेथड को कॉल करे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मेथड के अंदर कह दूं कि भैया यहाँ पर स्ट्रिंग सिंबल, और यहाँ पे लिख दूं उसको सिंबल, ठीक, तो ये मुझसे मांगेगा कुछ सिंबल। मान लो यहाँ मैंने वो सिंबल डाल दिया $, और ये वाले में सिंबल डाल दिया $,
तो ये अलग अलग तरीके के से वो बना के दिखा देगा। ये एम्परसेंड से बना दिया, ये डॉलर से बना के दे दिया। तो इसे कहते हैं हम क्या, पैरामीटराइज मेथड। यहाँ से हमने क्या ले लिया, इससे पैरामीटर, और SMBL में जो भी आया होगा वही यहाँ हमने प्रिंट कर दिया। ठीक। अच्छा, अगर हम कहें इससे इंट भी डाल दे भैया, कॉमा करा और इंट नम भी डाल दिया। अब इस नम का ये कर रहे हैं हम कि भैया जहां हमने 5 डाला है उस 5 की जगह हम नम डाल दे रहे हैं। ठीक है। अब वहां पर क्या करेंगे, हम कह रहे हैं इससे कि ये वाला सितारा तो बनाना भैया 3 तक का, और ये वाला सितारा बनाना 4 तक का ट्राइंगल। तो ये बना देगा अपने हिसाब से, उस हिसाब से जैसे हमने कहा। देखो ये 3 का बना दिया, 3 2 1, और ये वाला 4 3 2 1। तो ये 2 पैरामीटर वाला हो गया। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं। कभी भी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला, जैसा आप उससे करने को कहेंगे ठीक वैसा ही वो करेगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास अपना लैपटॉप लेके ये ना आए कि सर देखना मैं तो ठीक ठीक कर रहा हूँ, यही पता नहीं क्यों गलत गलत आउटपुट दे रहा है। कभी भी लैपटॉप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। ठीक है। जैसा आप उसे करने का आदेश देंगे वो हमेशा आपसे कहेगा जो हुक्म मेरे आका। ठीक। ऐसा करने के लिए आपने कहा है उसको, वो अपनी मर्जी कभी नहीं चलाएगा। कोई ये ना कहे सर मेरा देखना आउटपुट तो आ नहीं रहा है, मैं तो कोशिश कर रहा है सर, मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन यही नहीं ला रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके में ही है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? वहाँ पर क्लास के पहले पब्लिक शब्द क्यों यूज किया गया? यही बताऊंगा क्लास के पहले पब्लिक शब्द क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन लगा देना उचित होता है, क्योंकि जो मेरी एक्सटर्नल क्लास होती है उसका पब्लिक होना बहुत जरूरी है। बाहर से कॉल करने के लिए मैं कहीं से भी इसको कॉल कर सकूं, इसके लिए इसको पब्लिक बनाया गया है। जब कभी भी हम वहां कर रहे थे वहां पब्लिक लिख रहे थे? नहीं लिख रहे थे। तो वहां सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, वो अब यहां बता देता हूं। देखिएगा, एक ही पैकेज के एक ही जावा वाली फाइल के अंदर, ये practice.java है ना, इसके अंदर एक ही पैकेज के अंदर कई सारी क्लास तो हो सकती हैं, पर पब्लिक सिर्फ एक ही रहेगी। पब्लिक कितनी रहेंगी? सिर्फ एक ही रहेगी। देखिएगा, धीरज के उसमें बना देते हैं और ये न्यू फोल्डर बना दे रहे हैं, क्लास प्रैक्टिस। इसके अंदर एक हम नोटपैड फाइल बना ले रहे हैं। ठीक। अब इसके अंदर हम बना रहे हैं, वहीं कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, क्यों इतना टाइप करें। ठीक। ये रही। ठीक है जी, ये हमने बना दी। इसकी जगह, प्रैक्टिस की जगह मैं इसका नाम रख दे रहा हूं ABC, और इतना सारा कोड तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ क्लास समझना है ना, ये भी नहीं चाहिए। चलो ठीक, Ctrl+Z, और बस इतना सा चाहिए हमें तो, ये system.out.println, बाकी सब हटा देते हैं, कुछ काम का नहीं है। जो हम समझना चाह रहे हैं उसके काम में ये आने वाला है नहीं। ठीक है, बस इतना करा और यहाँ लिख देते हैं हेलो। ठीक है जी, ABC, पब्लिक ABC करा मैंने। ठीक है। अब देखिएगा, फिर से इसी के अंदर एक और क्लास बना रहे हैं, पब्लिक क्लास XY। मैंने कहा ना एक फाइल में हम कितनी भी क्लास बना सकते हैं, ये मैंने बताया अभी आपको बताया ना। और इसके अंदर तो हेलो ABC लिख देते हैं, जिससे पता चल जाए ABC वाली है, और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो XYZ। ठीक है, हेलो XYZ, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करा हमने, उसी में जा रहा हूं मैं। कहाँ गया मेरा वो, क्लास प्रैक्टिस के अंदर गए और यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा, 2 नाम रखने की चॉइस है मेरे पास, क्या क्या रख सकते हैं, XYZ या ABC, या कुछ और भी रख सकते हैं, है ना। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया pqr.java। ठीक है, pqr.java रख दिया और सेव कर दिया। pqr.java नाम से सेव तो जरूर हो गई है, ये रही pqr.java, जावा फाइल बन गई। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए cmd, और आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको करने वाला हूं, क्या
जावा सी PQR डॉट जावा। तो देखिएगा आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कह रहा है क्लास ABC इज पब्लिक। ABC वाली क्लास जो है पब्लिक है, इसलिए शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए फाइल नेम abc.java। कह रहा है जो भी पब्लिक होगी मेरी फाइल का नाम उसी के नाम से रखा जाना चाहिए, अन्यथा उसका पब्लिक हटा दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ABC कह रहा है तो हम इसको ABC कर देते हैं। ठीक, इसको कर देते हैं हम डिलीट, और बाकी वहां गए नोटपैड पे और सेव एज करा, और ये कह रहा है अगर ABC तो इसकी भी मान लो भैया। ये क्या हो गया भाई साहब, PQR सेव एज किया, सेव एज क्यों नहीं चल रहा भाई? अरे भाई वही तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, abc.java। ठीक है जी, और ये हमने सेव करा abc.java। PQR का काम नहीं से डिलीट मार देते हैं। ठीक है, PQR का काम नहीं से डिलीट मार दिया। फिर से जाएं कंपाइलर करने, वही करें जावा सी abc.java, यही करें ना, ये लीजिएगा abc.java। जैसे ही एंटर करा वो क्या कह रहा है देखो, कह रहा है XYZ पब्लिक है, इसलिए फाइल का नाम XYZ कर दो। ठीक है, अगर मैं इसको XYZ कर भी दूंगा फिर जाएगा ABC पब्लिक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, एक जावा फाइल में पब्लिक वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल रह सकती थी, दूसरे का पब्लिक हटा दो। अब कुछ नहीं कहेगा, देखें जरा, अब कुछ नहीं कहेगा। अब कह रहा है कुछ, क्या नहीं, अब जितनी भी क्लास थी उनकी क्लास भी बना देगा। देखो XYZ वाली भी बना दी और ABC वाली भी बना दी, दोनों बना दी ना, क्लियर है? आप जितनी मर्जी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक सिर्फ एक ही रहेगी और फाइल का नाम भी उसी के नाम से रहना चाहिए। फाइल का नाम भी जो पब्लिक क्लास है उसी के नाम से रहना चाहिए। यहां तक किसी को कोई इशू? चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कुछ भी नाम रख सकते हो, दोनों में से पब्लिक हटा दोगे फिर तो आप कुछ भी नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नहीं दिया था, वो अपने आप बना के लाया, मैंने तो सिर्फ क्लास का नाम दिया था। तभी तो इक्लिप्स में मैं नहीं कर रहा था प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि भैया ये पब्लिक क्यों आ गया। आप तो सोचते जी ये तो सिंटैक्स है, पब्लिक हो जाएगा, इंटरव्यूअर पूछता तो आप यही कहते जी ये तो सिंटैक्स है, इक्लिप्स में तो ऐसे ही आ जाता है। तो वो क्या करता, वो समझ जाता कि इसे तो भैया नहीं पता कुछ भी। और आप इन डेप्थ बता सकते हो ना कि क्लास का नेम, अगर क्लास से पहले पब्लिक है तो फाइल का नेम उसी नाम से रखा जा सकता है, और पब्लिक वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास बनाई जा सकती है। एक फाइल में एक से ज्यादा क्लास बनाई जा सकती हैं। जैसे ये प्रैक्टिस डॉट जावा है, कहाँ पर ये सैंपल पैकेज के अंदर, जाए सैंपल पैकेज के अंदर प्रैक्टिस डॉट जावा के अंदर, ये लीजिएगा ऑल्ट एंटर करा मैंने और ये जा रहा है सैंपल पैकेज के अंदर। ये रहा मेरा सैंपल पैकेज के अंदर। सैंपल पैकेज के अंदर क्या पड़ी है मेरी, एक प्रैक्टिस डॉट जावा पड़ी है ना। अब देखिएगा यहां से मैंने कैंसिल करा, ठीक है। अब मैंने एक क्लास खत्म होने के बाद यहां पे फिर एक और क्लास बना दी, क्लास XYZ, बस बॉडी ओपन क्लोज बहुत है। एक और क्लास बना देता हूं, क्लास PQR बॉडी ओपन क्लोज, फिर एक और क्लास बना देता हूं, क्लास हेलो बॉडी ओपन क्लोज। 3 बना दी ना, बस बहुत है इतना। अब जाते हैं यहाँ पर, वापस गए इस पे, ये तो प्रैक्टिस डॉट जावा एक ही है। देखें जरा एक बार इसको खोल के, राइट क्लिक करके नोटपैड पे, ओपन विद नोटपैड। हाँ जी, इसके अंदर बनी हुई तो है तीनों, पर वो तीनों गई कहाँ, यहाँ थोड़ी आएंगी, कहाँ आएंगी, भूल गए। चलो आपको आपकी शक्तियां याद दिलाते हैं। माई प्रोजेक्ट में गए, बिन में गए, और कहाँ जाएं, सैंपल पैकेज में गए, ये रही, दिख गया, आ गई ना। बाइट कोड बिन में चला जाता है, बाइट कोड बिन में चला जाता है, इसीलिए बार बार ये खोल खोल के दिखा रहा हूं, तो इससे याद हो जाए। इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपका
सोर्स कोड कहाँ होता है? तो भैया एसआरसी, एसआरसी की सोर्स कोड की तो शॉर्ट फॉर्म है एसआरसी, सोर्स कोड की तो जो है क्या है? शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और जो बाइट कोड है वो है आपका बिन में, ठीक है। यहाँ आ गए आपके देखो पैकेज के नाम, और ये रही आपकी सारी क्लासेस। इन्हें अगर आप खोल के देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। देखो ओपन विद नोटपैड कर रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आने वाला क्या क्या बन के आ गया। और इसके साथ अगर कुछ छेड़छाड़ कर दी जाए, हाँ, लेकिन ये तो इक्लिप्स है, ये तो अपने आप कंपाइल कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सही कर दिया उसने। इसीलिए नोटपैड पे सिखाया गया था। अगर मैं यहाँ अगर छेड़छाड़ कर भी दूं ना तो आप मुझसे यही कहेंगे कि सर मेरा चल रहा है, आपको यही नहीं पता चला कि इक्लिप्स ने कंपाइल करके बना दी दोबारा। हाँ, लेकिन यही काम नोटपैड से करते तो आपको पता चलता कि नहीं जी कुछ ना कुछ मैंने छेड़छाड़ की थी बाइट कोड के अंदर, इसीलिए वो अब नहीं चल रहा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? मैंने आपको वो बना के दिखा दिया ट्राइंगल नाम का मेथड। ये आपका पैरामीटराइज मेथड, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी पैरामीटर आप डालो, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप इक्लिप्स पे वही सारे प्रोग्राम जो जो मैंने करा दिए हैं करके लाएंगे मेथड के साथ। कोई भी डायरेक्ट मेन मेथड के अंदर कोड ना लिखें, ऐसे ना करने लग जाए कि यहीं बना दिया फॉर लूप और यहीं बना दिया स्विच केस। नहीं, एक मेथड बनाओ उसके अंदर और फिर मेन मेथड में आके उस मेथड को कॉल करो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है ना? अच्छा, हम मेथड बनाते ही क्यों है भैया? हम मेथड इसीलिए बनाते हैं कि हमारी मर्जी से चले, कोड हमारी मर्जी से चले। मान लो मैंने 140 मेथड बना दिए, उन 140 मेथड में बैंकिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई तो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, कोई है कस्टमर की एंट्री करने का, कोई है कार लोन के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, कोई है मनी विड्रॉल करने के बाद कैसे पैसा घटाया जाए, कोई है मनी डिपॉजिट करने के बाद कैसे पैसा जोड़ा जाए। इस तरह से कई सारे 140 मेथड है मान लो, है ना। पर जैसे ही मैंने बैंकिंग सॉफ्टवेयर चला दिया और ये 140 के 140 मेथड के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है अगर, तो ये 140 के 140 मेथड फटाक से एकदम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आपको गुस्सा आने लगेगा, यार तो अपने आप ही चल रहा है। जब मेरी मर्जी वही वाला मेथड कॉल होना चाहिए। मैं चाहूँ 1 वाला चले तो 1 वाला ही चले, तो मेन मेथड में 1 वाला लिख दो। मैं चाहूँ 3 वाला चले तो 3 वाला ही चले, मेन मेथड में सिर्फ 3 वाला लिख दो। जैसे कि मैं चाह रहा था कि ये एंड वाला प्रिंट करे तो एंड वाला ही करे, मैं चाह रहा था ये डॉलर वाला करे तो डॉलर वाला करे, या मैं चाह रहा था एक और मेथड बना लेते हैं, सिर्फ मेथड कॉल हो। मैं चाह रहा था सिर्फ मेथड कॉल हो और जिसके अंदर मैं सिर्फ लिखवाना चाहता हूं क्या, हेलो हेलो XYZ, बस इतना लिखवाना चाह रहा था। तो और ये इन दोनों को मैं चाहता ही नहीं भैया कॉल करना, या तो इन दोनों को कमेंट कर दूं, याद होगा कमेंट मैंने बताया था, कमेंट कर दो मतलब कोड का पार्ट नहीं रहा ये, ठीक। तो मैंने मेथड करा और ये करा, देखो अपनी मर्जी से चल गया, सिर्फ ये वाला लिखा। अब आपको कितना खराब लगता, आप तो चाह रहे थे सिर्फ हेलो XYZ आए, पर उसने सारा दे दिया, उमेश के अकाउंट का भी सारा बैलेंस दे दिया, दिनेश के अकाउंट का भी सारा बैलेंस दे दिया, महेश का भी सारा दे दिया। आप कह रहे हैं यार ये क्या चल रहा है, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं रहा। आपका कंट्रोल रहे इसीलिए मेथड कॉलिंग आपके हाथ में दी गई है, जिसे आप मेन मेथड में डाल देंगे वही कॉल होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इसे हम कहते हैं कमेंट, इसे हम बोलते हैं कमेंट। ये तो सिंगल लाइनर कमेंट है, यानी कि हर एक लाइन में करा। तो इसको कैसे लगाते हैं पता है? या तो डबल ऐसे करके लगा दो, या इनको सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो दबा दो, लग जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश देखिएगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इससे कमेंट लग जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको सेलेक्ट कर देंगे, ये लो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड, लेकिन सेलेक्ट करके ही कंट्रोल प्लस बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश फिर से लगा देंगे तो ये हट भी जाएगा। पर अब देखिएगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो मल्टी लाइनर कमेंट लग जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूं ये सारा का सारा कोड कमेंट हो जाए, ये सारा कोड कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश मल्टी लाइनर कमेंट लग गया। लिख देता हूं वहां पर कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो ये क्या हो गया, ये तो सिंगल लाइनर कमेंट था, ये मल्टी लाइन। ठीक। और ये कैसा है भैया, मल्टी लाइन। लेकिन सर सब ऊपर वाले दो जो आप किए थे डबल सेलेक्ट करने को ना, सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। जितना सेलेक्ट करोगे, मल्टीपल में जो मल्टीपल में जितना सेलेक्ट करोगे। और कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश, वो सॉरी बैकवर्ड स्लैश लगाया था ना, बैकवर्ड स्लैश ही दोबारा से कर देंगे तो आपका क्या लग जाएगा, हट जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टी लाइनर लग जाएगा। बैकवर्ड स्लैश कर देंगे तो वो हट जाएगा। यहाँ मल्टी लाइनर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश दोनों काम करेंगे, लेकिन सिंगल लाइनर में एक ही वाला काम करेगा। फॉरवर्ड कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो लग जाएगा, फॉरवर्ड कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो हट जाएगा। अब देखिएगा आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है ना, फॉर लूप कैसे हो गया, एक लाइन में हो गया। आप इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करना चाहते हैं अगर, है ना, तो क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग शीट ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मेट को ठीक करने के लिए, ठीक, फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल, ये सारा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देंगे। क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कर देंगे, एफ फॉर फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देंगे तो वाकई देखो वापस फॉर्मेट में आ गया ना। अभी देखिए कैसे था, ये ऐसे था, ठीक। इस सारे को सिलेक्ट करके मैंने करा कंट्रोल शिफ्ट एफ करा, फॉर्मेट में आ गया ना, जैसा आप देखना चाह रहे थे वैसे ही आ गया, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें से ये ट्राइंगल वाली ये लाइन मिट जाए। ये दो तीन तरीके हैं, देखो, या तो सेलेक्ट करके बैकवर्ड स्लैश कर दो, सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दो, या कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दो, तब भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ जाएगा, ये तो पता ही होगा ना। कंट्रोल डी कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई इशू। रन करने के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस नहीं, कंट्रोल F11 प्लस F11, बस कंट्रोल F11 क्या हो रहा है यार, कंट्रोल F11 करेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब तक आपकी फाइल के पास ये सितारा सा बना हुआ दिखेगा, दिख रहा है यहाँ सितारा बना हुआ, देखो, या तो ये सितारा या फिर ये नीले रंग का दिखने लगेगा। दिखा देता हूँ एक बार बड़ा करके, हाँ, कहाँ गया पेंट ब्रश, खोला तो ये रहा। हाँ, देखिएगा जब तक आपकी ये तो या तो ये नीला सा दिखेगा, अभी पहले देखो नीला नहीं था, पहले वाले में देखा होगा आप। अच्छा, ये तो वो आ गया, इससे भी पुराना देखें, गया क्या, देखो नीला नहीं था, दिख रहा है ना, ये वाले में हल्का नीला हो गया। देखिएगा इसमें नीला नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर दी। वो कहता है आपसे कि भैया सेव कर लो, नीला बताता है मतलब सेव कर लो, यानी कि मैं सेव करने के लिए बैठा हूँ। और जब आप डायरेक्ट रन करोगे तो कहेगा सेव नहीं हुआ, भैया सेव तो कर लो। आया था ना हमारे पास वो, या दूसरा तरीका इसको पहचानने का कि सेव हुआ या नहीं, यहाँ एक सितारा बना हुआ दिख जाएगा, दिख रहा है आपकी फाइल के पास जो है, ये एक सितारा बना हुआ दिख जाएगा, स्टार बना हुआ दिख जाएगा। देखिएगा जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा तो वो कंट्रोल एस कर दूंगा तो वो सितारा भी चला जाएगा और वो नीले रंग से हट भी जाएगा। देखो उसी पे क्लिक कर दूंगा, सेव हो जाएगा। सेव हो गया, स्टार क्या टेक्निकल लैंग्वेज में नॉट सेव्ड बोलते हैं हम उसको, कंप्यूटर लैंग्वेज में नॉट सेव्ड बोलते हैं। देखिएगा कभी भी कोई नोटपैड फाइल अगर मैंने खोली, ये रही नोटपैड फाइल, अनटाइटल्ड के पास यहाँ स्टार बना हुआ दिख रहा है ना, तो ये नॉट सेव्ड है अभी। जैसे ही मैंने इसको अगर सेव कर दिया तो ये स्टार हट जाएगा, ठीक है। ये स्टार आपको दर्शाता है, बताता है कि अभी कुछ सेव नहीं हुआ, पर अब देखो यहाँ से हट गया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे अगर कुछ स्पेस वगैरह डाल दूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नया काम कर दिया मैंने, फिर आ गया स्टार, यानी कि उसकी नजरों में अभी भी सेव नहीं है। क्लियर है ना। और वो भी देखो नीला हो गया होगा, हल्का सा दिख रहा है ना। अब छोटे में तो भाई इतना ही देगा। तो ये आपको सारा करके लाना है कल, इसके आगे की प्रक्रिया कल करेंगे, ठीक है। इतना अगर आप कर लाए तो मैं आपको और तरीके से और अच्छी चीजें सिखा दूंगा।
नहीं कर रहा है तो भैया सीधी सी बात है, इसी का मैं रिपीट कराऊंगा। अब आप देख लो करना आप क्या। हाँ जब कोड ज्यादा हो जाता है आप बीच बीच में यहाँ कॉल कर देते, कभी नया मेथड यही नहीं समझ पाते, इसका रेंज यहाँ सेट करना है, यहाँ